सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के विषय में आज हम बात करेंगे। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हिंदी कविता के छायावादी युग के 4 स्तंभों में से प्रमुख हैं। आपका जन्म महिषादल, मेदिनीपुर, बंगाल में माघ शुक्ल पक्ष की एकादशी संवत 1953 को हुआ था। इनका अपना घर उन्नाव जिले के गढ़ाकोला गांव में था। निराला जी का जन्म रविवार को हुआ था, इसलिए उनका नाम सूरज कुमार रखा गया। इनके परिवार बंगाल में बसने का परिणाम यह हुआ कि बांग्ला एक तरह से इनकी मातृभाषा बन गई। निराला के पिता का नाम पंडित राम सहाय था, जो बंगाल के महिषादल राज्य के मेदिनीपुर जिले में एक सरकारी नौकरी करते थे। निराला का बचपन बंगाल के इस क्षेत्र में बीता, जिसका उनके मन पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। 3 वर्ष की अवस्था में उनकी माता की मृत्यु हो गई और उनके पिता ने उनकी देखरेख का भार अपने ऊपर ले लिया। निराला की शिक्षा यही बंगाली माध्यम से शुरू हुई। हाई स्कूल पास करने के पश्चात वे लखनऊ और उसके बाद गढ़ाकोला, उन्नाव आ गए। उन्होंने घर पर ही संस्कृत और अंग्रेजी साहित्य का अध्ययन किया। प्रारंभ से ही रामचरितमानस उन्हें बहुत प्रिय था। वे हिंदी, बांग्ला, अंग्रेजी और संस्कृत भाषा में निपुण थे और श्री रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद और श्री रविंद्रनाथ टैगोर से विशेष रूप से प्रभावित थे। निराला स्वच्छंद प्रकृति के थे और स्कूल में पढ़ने से अधिक उनकी रुचि घूमने, खेलने, तैरने और कुश्ती लड़ने इत्यादि में थी। संगीत में उनकी विशेष रुचि थी। पारंपरिक ढंग से अध्ययन में उनका मन कम ही लगता था। इस कारण उनके पिता कभी-कभी उनसे कठोर व्यवहार करते थे, जबकि उनके हृदय में अपने एकमात्र पुत्र के लिए विशेष स्नेह था। 15 वर्ष की अल्पायु में निराला का विवाह मनोहरा देवी से हो गया। रायबरेली जिले में डलमऊ के पंडित रामदयाल की पुत्री मनोहरा देवी सुंदर और शिक्षित थी। उनको संगीत का अभ्यास भी था। पत्नी के जोर देने पर भी उन्होंने हिंदी सीखी। इसके बाद अति शीघ्र ही उन्होंने बांग्ला के बजाय हिंदी में कविता लिखना शुरू किया। बचपन के नैराश्य और एकाकी जीवन के पश्चात उन्होंने कुछ वर्ष अपनी पत्नी के साथ सुख से बिताए, किंतु यह सुख ज्यादा दिनों तक नहीं टिका और उनकी पत्नी की मृत्यु 20 वर्ष की अवस्था में ही हो गई। बाद में उनकी पुत्री सरोज, जो एक विधवा थी, उसकी भी मृत्यु हो गई। वे आर्थिक विषमताओं से घिरे रहे। ऐसे समय में उन्होंने विभिन्न प्रकाशकों के साथ प्रूफ रीडर के रूप में काम किया। उन्होंने समन्वय का भी संपादन किया। निराला जी बहुमुखी प्रतिभा वाले साहित्यकार थे। कविता के बजाय उन्होंने उपन्यास, कहानियां, निबंध, आलोचना और संस्मरण भी लिखे। उस युग के प्रसिद्ध पत्रकार मतवाला, जिसके प्रधान संपादक महादेव प्रसाद बाबूजी थे, उनके सम नाम पर ही उनका उपनाम निराला पड़ा। निराला जी ने साहित्य के सभी विधाओं पर अपनी लेखनी चलाकर करीब 44 ग्रंथों की रचना की। बेला, नए पत्ते, आराधना, तुलसीदास, अर्चना, कुकुरमुत्ता, परिमल, गीतपुंज, अनामिका आदि इनके प्रमुख काव्य ग्रंथ हैं। इनमें कुकुरमुत्ता सर्वश्रेष्ठ प्रगतिवादी और प्रतीक काव्य है, जिसमें मार्क्स का गहरा प्रभाव है। इनकी राम की शक्ति पूजा, गरिमा और प्रभाव की दृष्टि से हिंदी की सर्वश्रेष्ठ लंबी कविता है। अपनी पुत्री की अकाल निधन पर लिखा सरोज स्मृति नामक शोक गीत हिंदी संसार का सर्वाधिक प्रसिद्ध शोक गीत माना जाता है। निराला ने अपने युग में मुक्त छंद का ऐतिहासिक प्रवर्तन किया था, जिन्हें रबड़ छंद या केचुआ छंद कहकर इसका उपहास किया जाता है, किंतु आज हिंदी में यही छंद सर्वाधिक प्रचलित और लोकप्रिय है। इस प्रकार प्रसाद पंत, निराला और महादेवी छायावाद के 4 स्तंभ माने गए हैं। धन्यवाद। यह निराला जी का सामान्य परिचय था।